देखो आज हम लोग कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और किया जाए तो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से, है ना। 90 तक पढ़ चुके थे, है ना। आज कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? 91 से 120 क्वेश्चन नंबर तक देखेंगे, ठीक है। आज संख्या पद्धति का सेकंड टाइप हमारा कौन सा है? विभाज्यता के आधारित प्रश्न, इसमें पढ़ रहे थे। देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 91 है। कितने लोग लगा पाओ क्वेश्चन नंबर 91? तो क्या कहता है, यदि संख्या x 4 7 3 8, कितना लिखा है? x 4 7 3 8 9 से विभाज्य है तो x का मान होगा। 9 से विभाज्यता के नियम क्या पढ़ाए थे? याद सबको याद है? क्या पढ़ाए थे? संख्याओं का योग 9 से जोड़ो जरा। 8 3 11 11 7 18 18 4 22। अब 22 में क्या जोड़ दिया जाए कि 7 से 9 से कट जाए, है ना। क्या जोड़ दें? 5, कितना हो जाएगा? 27 और 9 त्रिक 27, 5 पर कट जाएगा। क्लियर नहीं? सब क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? तो 9 का नियम क्या कहता था? संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? 9 से हमारा कटना चाहिए। तो देखो 22 में क्या जोड़े 9 से कट जाए? 5, 27 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, क्या जोड़ देंगे? केवल 5। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लगाओ जरा। निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है? बताना इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है, बता लोगे? भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा देखो ध्यान देना, करते क्या है, जो संख्याएं लिखी नहीं है इसके आगे का स्क्वायर देखते हैं। क्या देखते हैं? आगे का स्क्वायर। जो स्क्वायर जिसका होता है उससे सबके छोटी कम अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं, है ना। इसे लिखा नहीं है, देखो 729 लिखा हुआ है तो हम किसका स्क्वायर देखेंगे? 700 के आसपास इसका है। जैसे कि 26 को होता है 676, है ना। 27 का देख लेते हैं। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर होता है 729, इतने तो होता है 729, है ना। क्या 729 लिखा है क्या इसमें? तो वही हो जाएगा डायरेक्टली, इसमें कुछ बस सोचना ही नहीं फिर, है क्या नहीं? ये तो खुद 27 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, अगर से 27 ये ना लिखा होता तो हम लोग क्या करते? 27 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी संख्या तो कौन अभाज्य संख्या है? तो 23 19 17 13 11 7 5 3 2 सबसे भाग करके ट्राई करते। जो ना कटता, जो कट जाता वही हमारी भाज्य संख्या हो जाती, ठीक है नहीं। जब भी भाज्य संख्या पता करना होता है तो उससे आगे का स्क्वायर लेकर के उससे छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं, जिसमें भाग जाए वही हमारा होता है। अब जैसे ये हो गया ना 729, 3 से काटो साफ साफ कट जाएगा, है ना। किसे कट जाएगा? हमारा 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 729 जो हमारा है वो स्क्वायर हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? आगे बढ़े सवाल। अब देखोगे सवाल नंबर 93 क्या कह रहा है, यदि संख्या x 339 किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य हो तो x का मान कितना होगा? बताओ। अब 11 के नियम क्या पढ़ाए थे? सम और विषम स्थानों का योग या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो। पढ़ो जरा, जोड़ो। x प्लस 3 3x और ये 9 9 3 12 प्लस x और ये 3 3 6 घटा दो। 0 बराबर को कितना हो जाएगा? तो अगर अंतर करते हैं जाएगा हमारा 12 से 6 गए 6, अर्थात कितना मिल जाएगा हमें? 6 जुड़ा है 9 3 12 3 3 6, है ना। 3 3 ये x प्लस 3 9 3 12 12 3 6, कोई दिक्कत नहीं। कितना मिल जाएगा? 12, है ना, सॉरी प्लस 6 मिलेगा बराबर में 0। तो x इक्वल कितना हमारा आ जाएगा? 6 आ जाएगा माइनस का, है ना। पर 6 तो लिखा नहीं कहीं पर, तो क्या करेंगे? जो आया है इसको 11 से घटा देंगे। बताया कि नहीं बताए थे? कितना आ जाएगा तो हमारा? 5 हो जाएगा। 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 5 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो 0 पे तो आया नहीं है, किससे हम ले लिए हैं? फिर 11 से घटा करके 11 के गुणा से ले लिए हैं, तब आंसर हमारा हो गया है। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ? बात समझे कि देखो पहले तो अंतर कर ही लिए हम लोग, कितना आ गया है? -6, परंतु -6 तो 6 तो दिया गया नहीं ऑप्शन में, है ना कहीं पर। तो हम लोग क्या किए? तुरंत 11 से घटा लिए 6, कितना आ गया हमारा? 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि नियम क्या कहता है? या तो 0 हो या क्या हो? 11 का गुणज हो। तो 0 पे तो आया नहीं, जो आया उसमें क्या करेंगे? तुरंत 11 से घटा लेंगे,
कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अब जो 5 आया है, 5 जब रखोगे तो देख लो अंतर खुद ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 3 8, 9 8 17, 17 6 गए 11, आगे नहीं गए हैं। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, चेक भी कर सकते हो। अब सवाल देखो 94, पढ़ो जरा। 3 और इससे बड़ी अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। क्या करा, 3 और इससे बड़ी अगली 2 अभाज्य संख्याएं, 3 के बाद 2 अभाज्य संख्या कौन होती हैं, तो 5 और 7। अब इससे विभाजित होने वाली संख्या हमने क्या बताया था, जब भी निकालना हो विभाजित होने वाली संख्या तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उनका लासा लेते हैं। हम लोग उनका क्या लेते हैं, हम लोग उनका लेते हैं लासा। अब आप क्या करोगे, 3 5 7 का लासा ले लो, कितना जाएगा 3 5 7। देखो अभाज्य संख्या का लासा के नियम क्या पढ़ाए थे, सबका केवल क्या करना होता है आपस में, गुणा। 3 5 15, 15 7 105, बस 105 लिखा है पर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में क्या है, अगर विभाजित संख्या निकालनी है तो दी गई संख्या को क्या निकाल लेते हैं, लासा। अभाज्य संख्या को लासा क्या बताए थे, सबका क्या करते हैं आपस में केवल गुणा कर लेते हैं। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, कितना हो जाएगा हमारा 105। सवाल ये कहता रहा था 3 और इससे बड़ी अगली 2 अभाज्य संख्याएं, तो अगली 2 अभाज्य संख्या कौन होगी, 5 और 7, है कि नहीं। संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटी निकालना है ना, तुम क्या निकाल लोगे, लासा। और लासा का नाम भी क्या है, लघुत्तम, मतलब सबसे छोटा, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 7, 3 5 15, 15 7 105, 105 हमारा 3 से भी कट जाएगा, 5 से और 7 से इनके गुणनफल से भी। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, आगे बढ़े। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो जरा। इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, लगाओ जरा, 9 का नियम लगाओ तुरंत ही। कौन सी भाज्य, सब लोग जल्दी हल करिए। पहला चेक किए, दोनों 11 11 0 11 है ना, और 11 3 14, 14 9 23, 23 कटेगा 9 से ना, यहाँ 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 9 24, लास्ट में कट जाएगा 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 9 18, तो यही कट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। 9 के भाषा का नियम लगा दो फटाक से, जिससे इसको भी चेक कर लो। अच्छा देखें तो 1 7 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21, ये भी नहीं कटेगा। क्लियर नहीं क्लियर है, तो जिसका सम क्या हो जाए, 9 के पहाड़ा में आ जाए, वही संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, कंफर्म है ना। अगला क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन नंबर 96। कौन संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब 4 का नियम क्या पढ़ाए थे, 4 का नियम क्या पढ़ाया गया था, अंतिम 2 अंक चेक करो, पहली संख्या में चक्रों का कट जाएंगे। 4 का नाम 4, बचे कितना 3, और 4 9 36, कट तो गया पहली संख्या, पहली ही कट गया, पहली आंसर हो जाएगा, है ना। दूसरे में काटो तो कट जाता है क्या, 4 का नाम 4, बच गए 2 26, नहीं कटेगा, है ना। 64 होता है, यहाँ 4 का नाम 4 हो गए 14, नहीं कटता है। यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया 10, ये भी नहीं कटेगा। तो कौन कटेगा हमारा, केवल ऑप्शन नंबर 1। समझ में कहना है, 4 के भाषा का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक संख्या के 4 से कटने, तो जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे वो आंसर हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि संख्या x 32083 से विभाज्य है तो x का मान कितना हो सकता है, बताओ x का मान कितना हो सकता है। लगा दो जुटा ठीक से, 8 0 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 में क्या जोड़ दें कि कट जाए, है ना। x में 13 में तो 2 जोड़ दें, 2 तो दिया नहीं, फिर और जोड़ो पहाड़ा के लिए, 3 2 5, 5 जोड़ दे तब कट जाएगा, ये भी देखना है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म भाई, 13 5 कितना हो जाएगा 18, और 3 6 18, कंफर्म है भाई। 2 जोड़ते 15 आता, 2 तो दिया नहीं, क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। वहाँ बच्चे कन्फ्यूज ऐसे होते हैं, देखे 2 जोड़ना चाहिए, 2 तो दिया ही नहीं है, फिर सोच नहीं पाते अब क्या करें, है ना। तो 2 नहीं दिया, संख्या में जितना दिया उसको जोड़ दो, मिला करके कितना जाएगा 2 3 5, 5 जोड़ दो, कंफर्म है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 के नियम क्या पढ़ाए थे? 12 मतलब होता है 3 गुणे 4, और 4 के नियम लगाओ, 3 के नियम। 4 के नियम क्या कहता है बताओ जरा एक बार। अंतिम 2 संख्याएं, तो सब में 8 लिखा है, सब कट जाएंगी। अब 3 का नियम लगाओ, संख्याओं का योग जोड़ डाओ। 8 3 11, 11 5 16, है ना। 16 8 24, 4 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी देख लो, बाकी नहीं कटेंगे, देख लो, गौर कर लो। 9 3 12, 12 5 17, 17 8 25, ये 7 3 10, 10 5 15, 15 8 23, ये 6 3 9, 9 5 14, 14 8 22। तो कौन कटा? केवल पहला कटा, पहला ही आंसर हमारा हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 12 का नियम था। अगला देखो नेक्स्ट सवाल। किसी संख्या के 3 से विभाज्य होने के लिए अलग अलग अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 और क्या? कितने योग बन जाए हमारा? 3 बन जाए, कट जाएगी संख्या, है क्या नहीं? मतलब संख्याओं का जो योग है, संख्याओं के हमारे जो योग है कितना होना चाहिए? अलग अलग 3 से कटना चाहिए, है क्या नहीं? क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए 3 होना चाहिए। 9 के पहाड़े में 9 होता है, 3 के पहाड़े में 3 होता है। कंफर्म है ना? अगला सवाल देखो नेक्स्ट। यदि 34 को 2 इस प्रकार विभाजित किया जाए, है ना, कि पहले भाग का तिगुना और दूसरे भाग का दुगुना, जोड़ने में कितना मिले हमें? 80, तो दोनों भाग का मान क्या होगा? ठीक है, देखो 34 को 2 भाग बांटना है, मान लो हमारा x + y कितना हो गया है? 34। कंफर्म है ना? क्या कर रहा है? पहले भाग को तिगुने, तिगुना कितना होता है? मतलब 3x, है ना। फिर दूसरे भाग को दुगने कितना होता है? 2y, y में करेंगे ना। अब क्या कर रहा है? जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? देखो तो 80। कंफर्म है ना? तुमको हम लोग क्या पढ़ाए थे? जब ऐसे समीकरण बन जाए तो पहले हम कर दो 3 से गुणा, है ना, कि जितना पहले दूसरे वाले का हो गुणांक x का उतने से गुणा कर दो तुरंत है। क्या हो जाएगा? ये 3x और प्लस का 3 गुणे y, 3y, और 34 × 112, 3 × 12, 3 × 9, 110, है ना। क्या जाएगा? 102 होता है ना। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म? अब उसके बाद क्या बताए थे? तुरंत घटा देना दोनों को। क्या करना? घटा देना, घटा दो। तो ये तो हो गया कैंसिल। 3y से y गया तो 2y गया तो y, 100 280 गया तो 22, कितना जाएगा? y बराबर 22। कहाँ देखो 22 लिखा? केवल ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म? मतलब कह रहा था 34 को 2 भागों में बांटो, हमने बांट दिया x और y में। जितना बांटेंगे जोड़ेंगे उतने तो होगा। तो x + y कितना हो गया हमारा? 34। अब सवाल क्या करा है? पहले भाग का तिगुना 3x कर दिए, है ना। और फिर क्या करा? देखो ये है भाई, ये वाला ध्यान रखना। और दूसरे भाग का दुगुना कितना कर दिए हम लोग? 2y, और जोड़ो, जोड़ने में कितना बन रहा है? 80। दिखा दिए 80। समीकरण हल करना तो क्या किए? पहले वाले में गुणा में कितना था? 3 से गुणा करके तुरंत घटा दिए। कितना आ गया? y बराबर 22। और देखो y बराबर 22 में खुद ही है, और 22 12 34 होता तो है। कंफर्म है कि नहीं कन्फर्म? आगे बढ़ा जाए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 का नियम क्या पढ़ाए थे? 2 गुणे 3, मतलब संख्या 2 से कटे और 3 से। तो 2 का नियम क्या कहता है? अंतिम संख्या सम संख्या है तो 0। तो यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 0 है। मतलब 2 का नियम सब में लागू। अब 3 का लगाओ, 3 का लगाओ। 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 3 से कटेगा ना। यहाँ जोड़ो 1 2 3 3 3, क्या रहेगा? 1 2 3 3 3 6, 6 4 10, 10 8 18, कट जाएगा? कट जाएगा, है ना। यहाँ देख लो 1 2 3 3 3 6, है ना, 6 4 10, 10 4 14। यहाँ देखो 1 2 3 3 3 6, 6 4 10, कौन कटा हमारा? केवल बी नंबर कट गया। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? जो 3 के पहाड़े में आ जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। कन्फर्म हो गया? किसी को डाउट तो नहीं इसमें ना? हाँ ना। 6 के नियम में, 6 का नियम क्या कहता है? अंतिम संख्या तो सम संख्या होनी चाहिए 6 के नियम के लिए, और सबका योग क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। कन्फर्म है ना? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अगर 3 से विभाज्य है तो x का संभावित मान का योग क्या होगा? बताओ जरा। 3 से विभाज्य है संख्या तो x का मान बताना है। क्या कहते हैं 3 का नियम हमारा?
संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। जोड़ो 7 2 9 9 6 15 15 1 16 16 प्लस कितना हो जाएगा हमारा x बटे में 3। अब 16 में क्या जोड़ दे कट जाए। बढ़िया सवाल दिया है उससे, है ना। नहीं कह रहा संभावित मानों का योग बताना है भाई। देखो 2 जोड़ दो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, है ना। 18 हो जाएगा। 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा तो 21 जाएगा, तब भी कट जाएगा। अगर क्या जोड़ दें 5 3 8 तब भी कट जाएगा, है ना। तो संभावित मान कितने हमारे 3 आए हैं। कौन कौन से 2 5 8 दोनों को जोड़ दो। 2 5 7 और 8 7 15। संभावित मानों को कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। बस समझ में आएगा ना। कह रहा है संभावित मानों का योग क्या है। जो मान रखो, है ना, लगभग लगभग जो आसपास मान है ना उनको रखोगे तो 3 3 मान, और बताओ उनका योग कितना है। तो भैया हम 2 रख के काट लेंगे, 5 रख के काट लेंगे, 8 रख के काट लेंगे। दोनों जोड़ डाए कितना हो गया 2 5 7 8 7 15। ये सवाल दोबारा आया था। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। आप सवाल बढ़ाए। अब इसको देखो, कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिससे 2 7 3 को विभाजित कर दें और भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। करो भैया भागफल। जब भी कहे पूर्ण वर्ग बन जाए, ध्यान सुन ले मेरी बात, जब भी कहे क्या पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे विभाजित करें, विभाजित करें, इसके लिए करना पड़ता है फैक्टर। जो संख्या दी गई हो उसको क्या कर दो फैक्टर। भाग करोगे सबसे तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। डीएल क्या कहता है फैक्टर करो। 2 1 नाम 2 2 3 6 2 6 12 2 8 16। फिर काटो 2 6 12 2 8 16 2 चौके 8। फिर काट दो 2 3 6 2 चौको 8 2 दूनी 4। फिर काट दो 2 1 नाम 2 2 दूनी 4। सही है ना। 2 1 नाम 2 11 के नाम 11। फिर 11 के नाम 11। सही तो है। देखो किसका फैक्टर, सब तो बन गया भाई, पूरे सब फैक्टर बन तो रहा है। देखो ज़रा 2 1 नाम 2 2 3 6 2 6 12 2 8 16 सही है। 2 6 12 2 8 16 2 चौको 8 ये भी सही है। 27 36 है ना। फिर 2 3 6 2 चौको 8 दूनी 4 ये भी सही है। 2 1 नाम 2 नहीं यहाँ गलत है। 2 7 14 होना चाहिए। 2 1 नाम 2 171 होना चाहिए ना। वही तो हम भी देख रहे थे ना, कुछ तो मिस्टेक हो गया है। एक कलर चेंज कर लें। अब देखो किससे कट जाएगा तो 171 लिखा है, 3 से काट दें। 3 5 15 3 7 21। फिर कट जाएगा 3 से, हाँ कट जाएगा। 3 1 नाम 3 और 3 9 27। 19 1 नाम 19। अब देखते हैं जोड़ा। अब क्या देखेंगे हम देखेंगे जोड़ा, देखेंगे किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। देखो ज़रा 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 का बन गया, 3 का बन गया। किसका नहीं बना है तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग करेंगे, बस काम खत्म। समझ में आया क्या ना। कहे किससे भाग कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सिंपली क्या निकालेंगे उसका गुणनखंड। क्या निकालेंगे उसका हम लोग गुणनखंड काट करेंगे। और गुणनखंड में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग करना होता है, उसी से गुणा भी करना होता है। ध्यान रख लेना दोनों काम। जिसका जोड़ा ना बने उसे क्या करना होता है भाग भी, उसी से गुणा भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है नहीं। अब 19 से नहीं जा रहा तो क्या करेंगे 19 जब भाग कर देंगे तो जो भागफल आएगा उसका क्या बन जाएगा पूरा पूरा पूर्ण वर्ग होगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। क्योंकि पूर्ण वर्ग में इतनी बार जाएगा 19 तो कटा खत्म हो जाएगा, है नहीं। तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारा पूरा पूरा भाग उसमें चला जाएगा। कंफर्म है नहीं कि ना पूर्ण वर्ग हमारा बन जाएगा। सवाल समझ में आया कि ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए लोग क्या करना पड़ता है फैक्टर करो, जिसका जोड़ा ना बने उसी से भाग करते हैं भागफल के लिए। ठीक है नहीं। कंफर्म सबका है क्या सवाल। आगे बढ़े। अब समझ में आया कि ना। देखो क्वेश्चन नंबर 104 पढ़ो क्या कहता है। यदि a 4 5 6 क्या लिखा है a 4 5 6 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो a का मान ज्ञात करें। 11 के नियम पढ़ाए थे, लगाओ डाक से बताओ कितना होगा। लगाओ देखो लगाओ क्या होता है। देखो तो a + 5 कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म। और ये 4 6 10 घटा दो 10 को बराबर 0। 10 से 5 गए तो क्या हो जाएगा 10 - a - 5 बराबर में 0। a भेज दो उधर
10 से 5 गए तो 5, कितना रख दिया जाए केवल 5, बस ये आंसर हो जाएगा, ख़त्म। समझ में आया क्या ना? तुमको हम पूरा सवाल लगा कर समझा देते हैं इसीलिए कि समझ जाओ। a + 5 जाएगा, 4 6 10, 10 से घटा दो a + 5, कितना जाएगा हमारा 5 आ गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो जरा। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतया विभाज्य है ना? 49 से क्या करेंगे हम लोग, 4 अंकों की बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। सबको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बड़ी संख्या में जो शेषफल आएगा उसको घटाते हैं। करो लगाओ सवाल तेजी से, कई बार सवाल लगाओ के अभ्यास करोगे तब एकदम से तुमको आने लग जाएगा, है ना? 49 बड़ा कई बार पढ़ोगे तो 2 बार, 49 दूनी 98, कितना बच जाएगा 1, 19 में भाग जाएगा नहीं, 0 डालो कितना हो जाएगा 199। अब भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे भाई पहले यहाँ पर, तुमको समझा देते हैं, तुम लोग घर जा कैसे लगा दो, ठीक है ना? छोटे बच्चों के सामने भी ऐसे होता, ठीक है नहीं? हाँ, नहीं छोटे बच्चों के सामने जाओ वही मैसेज मार दो, उसको क्या कि सर भैया नहीं आता है ना तो थोड़ा सीख लो ऐसे भी, है ना? अब कितनी बार जाएगा पढ़ो जरा जरा तो 49 दूनी 98, तो 49 चौके 196, 4 बार जाएगा कितना होता है 196, कितना बच जाएगा शेषफल 3, और हमने बताया जो शेषफल है उसे केवल घटा देना, तो कितना जाएगा 99996, बस खत्म। बड़ी से बड़ी संख्या मैंने क्या कहा था, जो शेषफल आए उसी केवल घटाना होता है, बाकी कुछ नहीं करना। जब छोटी छोटी संख्या पूछते हो शेषफल आए उसमें क्या करते हैं, भाजक और शेषफल का अंतर करके जोड़ देते हैं, है ना? कन्फर्म सवाल है कि नहीं कन्फर्म है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो सवाल नंबर 106 लगाओ जरा। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 47 उठा लो और 4 अंक क्या लिख लो, सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 हो तो गए। अब भाग करो कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 47 दूना 94, कितना बच जाएगा तो 6, क्या हो जाएगा 60, कै बार जाएगा 1 बार जाएगा, कितना जाएगा हमारा 47, घटाओ कितना बच जाएगा 13। हमने क्या बताया दोनों का अंतर, 47 से 13 गए, कितना बच जाएगा 34, 34 उठा के जोड़ दो, क्या हो जाएगा सिंपल हमारा आंसर 1034, बस खत्म। समझ में आया क्या ना? छोटी वाले में क्या करते हैं, इसलिए 2 सवाल कंबाइन लगे हुए हैं। छोटी संख्या में क्या ज्ञात करने के लिए करोगे, तो जो संख्या जितने अंक के कहे पहले उसको लिख लो। समझ में आया क्या ना? उसके बाद क्या करो, उसमें भाग करो, जो शेषफल आ जाए, जो क्या हमारा आ जाए शेषफल, तो भाजक और शेषफल का अंतर कर लो और सिर्फ भाजक से घटा लो, बात वही हुई, ठीक है नहीं? कितना अंतर हो जाएगा 46 13 गए तो 34, और जो अंतर आए संख्या में उठा के जोड़ दो, बस खत्म। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? अब सवाल देखो नेक्स्ट 107 नंबर लगाओ जरा, इसको तुम लोग लगा के बताओगे कितना होगा x का मान। कितना सर होगा 3, कन्फर्म है ना? देख लो। अच्छा x + 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 + x, कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? और ये 8 4 12, इसी से घटा दो, कर दो 0 के बराबर, 12 से 9 गए तो 3, और ये माइनस का x बराबर में 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 लिखा हुआ है आंसर। अगर 3 ना होता तो फिर क्या होता, 11 - 3 8 होता। कन्फर्म है नहीं कन्फर्म है? बढ़े आगे सवाल। अब देखो सवाल नंबर 108, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, जल्दी बताओ। तुम लोग रफ्तार देख रहे हो, 18वां सवाल है ये। कौन सवाल है ये 18वां सवाल। तुम लोग रफ्तार देखिए, स्पीड कितनी देर का वर्ष की है कि नहीं। निम्नलिखित में कौन संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सा है बताओ गुलनार, कौन सा है? तीसरा, चौथा कि तीसरा? चौथा है। जोड़ो जरा, 4 5 9 9 6 15 15 9 24 24 3 27 27 2 से कट जाता, 3 से कट जाता है, बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर हो जाएगा, तुम लोग का सही आंसर आ जाए, ठीक है नहीं? बाकी देख लो। अच्छा जोड़ तो 2 3 5 5 4 9 9 7 16 16 1 17, नहीं कटेगा।
आगे 6 5 11, 11 8 19, 19 4 23, ये भी नहीं कटेगा। ये जोड़ो 3 4 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 2 22, ये भी नहीं कटेगा। कंफर्म है नहीं कंफर्म? कौन सही हमारा ऑप्शन नंबर तो डी। ठीक है नहीं, हम तो वो सब जोड़ दे रहे इसीलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। समझ में आ रहा है ना? रहा है अभिराज? कंफर्म है? सवाल देखो जरा, इसको लगाओ। अच्छा रिपीट सवाल हो गया है ना? कितना हो जाएगा तो? लास्ट वाला सही है? कंफर्म है ना सबका? ये सवाल तो ये सवाल था। देखो देखो अलग अलग देखो पाली में पेपर आए हैं ना, देखो ध्यान रखना, अलग अलग पाली में क्वेश्चन आए हैं ना। ये 47 का, ये देखो 2018 का है ना, द्वितीय पाली का है ना। देखो 18/9 का है कि नहीं क्वेश्चन? और देखो यहाँ पे डेट चेंज हुई होगी है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई पाली में अलग अलग आता है ना, तो पाली चेंज आती है। देखो यहाँ पर ये 8/18 का है ना, ये तृतीय पाली का है, वो द्वितीय पाली का था। अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, डेट भी अलग है, क्वेश्चन देखो डेट अलग है, क्वेश्चन सेम है, पाली अलग है बस केवल। मतलब वही क्वेश्चन फिर से आ सकता है रेलवे में। समझ में कहना है यार? तो जो रेलवे पर दे के आना, जो दे के आने से पूछते रहना है ना, क्वेश्चन वही रिपीट फिर से हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि सन वही है 18। कंफर्म है नहीं कंफर्म है? सवाल देखो नेक्स्ट, किसी संख्या के 11 से विभाज्यता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? 11 का नियम कौन सा सही बताओ इसमें पढ़ के। अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए, ऐसा पढ़ाया गया है क्या? नहीं पढ़ाया गया तो गलत। संख्या और उसके एकांतर अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, पढ़ाया गया क्या? हाँ ये पढ़ाया गया है, तो यही पढ़ाया गया है। संख्या के अंतिम 3 अंक नहीं पढ़ाया गया है। संख्या 11 पे खत्म हो, ये भी नहीं पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? संख्या और उसके एकांतर अंकों का योग। एकांतर अंकों का योग मतलब एक के बाद एक कहा ना, योग संख्या के अंतर क्या होना चाहिए? 11 से विभाजित होना चाहिए, ये तो पढ़ाया गया है। 0 है तो 11 से विभाजित हो। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? आगे बढ़ा जाए, कौन सा विकल्प सही हमारा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखो 111 लगाओ जरा। जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है, शेषफल कितना आ रहा? देखो 8 बचता है। उसी संख्या को जब किससे विभाजित किया जाए? 70 विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो हमने बताया था कि पहले भाजक में अगर दूसरे भाजक का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है? 17 7 119, जो बचे उसी के भाग कर लो। 17 में 8 भाग करो, शेषफल कितना रहेगा? 8 ही रहेगा। 8 ही आंसर हो जाएगा हमारा। या तो एक नियम ये पढ़ाए थे क्या, संख्या और शेषफल को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो 127। 127 में 17 से भाग कर दो भाजक से, कई बार जाएगा? 17 7 119, कितना आ जाएगा? फिर भी तो 8 ही आएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? जैसे शेषफल वाले पढ़ाए थे, संख्या वाले पढ़ाए थे ना। संख्या में क्या कहते कि संख्या और शेषफल को जोड़ लो, जो आए उससे भाग वाले भाजक से भाग कर दो, जो शेषफल आए तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक पढ़ाए थे क्या, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो जो शेषफल होगा उसमें केवल भाग कर लो, वो तुम्हारा आंसर में दे देगा। कंफर्म है सवाल है ना? आगे बढ़े सवाल पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 112 पढ़ो क्या कहता है। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में किससे हमेशा विभाज्य होता है? तो वो विभाज्य होता है हमेशा 24 से। कैसे देखो जरा, 4 क्रमागत संख्या लिखें, 1, 2 गुणे 3 गुणे 4 है ना। गुणा करके देखो तो 1 दूनी 2, 2 दाई 6, 6 चौको 24, इसीलिए 24 कहते हैं है ना। अगर हम चेंज कर दें, देखो 2 से स्टार्ट कर लें, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, अब गुणा करो, दाई 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे, फिर 2 दाई 6, 6 को 24, 24 पंचे 120, तब भी तो कट जाएगा है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 4 क्रमागत संख्याएं किससे कटती है हमेशा? तो 24 से कट जाती हैं। और 3 किससे कटती है हमेशा? तो 6 से। कंफर्म है नहीं कंफर्म? अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? हाँ 3 अंकों संख्या मतलब 100। 100 से कहाँ तक में? 999 तक में 3 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं? अगर देखा जाए तो 100 तक में कितनी संख्या 3 से कट जाती हैं? 100 तक में काटो, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 33 संख्याएं है ना। 100 तक में है ये, 1 से लेके 100 तक में कितने कटती हैं? तो 33। अब 1 से लेकर कहाँ चेक कर लेंगे? यहाँ तक में चेक करो, काटो 3 से, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का
333 दोनों का। अब भाई इसके बाद का देखना है ना, 100 के बाद का देखेंगे ना 3 अंक में, दोनों का अंतर कर लो, कितना हो जाएगा 333 माइनस 33 कितना हो जाएगा 300 कितना हो गया भाई, गलत काट दिए क्या हम कहीं पे, कहीं गलत काट दिए क्या, देखो जरा 33 है, सही है, 3 से जुड़े 3 अंकों की संख्या है, सही तो है। देखो जरा 3 त्रिक्का 9 सही तो है, 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 घटाओ कितना आ जाएगा 300, आंसर 100 दे दिया गया है। रुक जाओ देख लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं। अगर हम देख लेते हैं तो 102 हो जाएगा हमारी संख्या, अंतिम अंक कितना हो जाएगा हमारा 999। अगर 999 इसे लगाते हैं ना संख्या पद्धति रूल्स, माइनस क्या करते हैं प्लस n-1 इंटू में d रख देते हैं 3, घटा दो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 से 2 गए 7 और ये 9, 9 से 1 गए 8, कितना मिल जाएगा 2 3 है ना, 3 n-1 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 कर देंगे, मिल जाएगा हमारा 2 और 3 9 27 3 9 27 n-1 इधर लाओ कितना हो जाएगा 300 हो जाएंगे भाई। इन कितना मिल जाएगा हमें 300, चाहे संख्या पद्धति के रूल से लगा दे तब भी 300 आ रहा देखो है ना, चाहे सिंपल लगाए। तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, क्या हो गया सवाल यहाँ पे हो गया है मिस प्रिंट है, ठीक है ना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कितना आंसर होगा हमारा, तो 300 होगा। क्या होगा हमारा आंसर 300। क्या लिखा था 3 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों संख्याएं है ना, कितनी संख्या हमारी है, तो वो 300 है। कैसे देखो ये संख्या पद्धति के रूल से लगाए थे और ये क्या लगाए थे विभाजित रूल से, कितनी संख्या हमारी आई थी 300 आई कि नहीं आई, तो आंसर क्या होगा हमारा इसका 300 होगा। कुछ मिस टाइपिंग में कुछ मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है ना, तुम लोग ध्यान दे लेना। समझ में आया कि नहीं आ गया है, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन कौन लगा लेगा। जब एक संख्या को 234 से विभाजित किया जाता है शेषफल कितना आता है 36 बचता है, उस संख्या को जब 13 से विभाजित किया करने पर शेषफल क्या होगा, लगाओ। रूल पढ़ाए थे, शेषफल रूल चेक करोगे, संख्या रूल लगाओगे, संख्या रूल लगाओगे। संख्या रूल में क्या कर दोनों को जोड़ डालो, फिर 6 4 10 3 3 6 1 7 2 भाग करो 13 से, 13 दूनी 26 कितना आ जाएगा 1 0 0 बार जाएगा, कितना बच जाएगा 10 हमारा आंसर हो जाएगा बस, ठीक है नहीं। ये संख्या रूल था, चाहे तो शेषफल देखो पूरा कट जा रहा था, हाँ कट जा रहा, भाग करते थे 2 26 तब भी 10 बच जाता, ठीक है नहीं, समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ा जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है शेषफल कितना बचता है 24। जब उसी संख्या के दुगुने को उसी भाजक से द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है, तो भाजक ज्ञात करें। देखो जब दुगुना कर देंगे तो शेषफल भी कितना हो जाएगा हमारा डबल, है ना, वो भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24 दूना 48। अब शेषफल कितना बचा देखो तो 15, घटा दो कितना बचेगा 48 15 गए तो 33 हमारा भाजक हो जाएगा बस। समझ में आया कि नहीं। अगर संख्या को डबल करेंगे तो जो शेषफल वो भी डबल होगा, है क्या नहीं, कितना हो जाएगा हमारा 48, पर बस शेषफल कितना रहा देखो लास्ट में क्या रहा 15 घटा दो कितना हो जाएगा 33 हमारा भाजक है। कंफर्म है क्या नहीं, कंफर्म है। जो पहला शेषफल आया उसको जब संख्या को डबल किया गया तो वो भी बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो गया हमारा 48, पर सवाल में शेषफल बच कितना रहा देखो तो 15 घटा दो कितना बच जाएगा 33 हमारा भाजक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो जरा। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर 12 शेषफल बचता है, ठीक है ना, जोड़ दें कितना हो जाएगा 12 15 27 संख्या होगी, ये पढ़ाए थे। फिर दूसरी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता, जोड़ डालो 5 2 7, उन संख्याओं का योग 5 विभाजित करने पर जोड़ डालो 27 7 34 को 5 से भाग कर दो, 5 छक्का कितना बच गया, क्या पूछा गया है करने पर शेषफल कितना देखो हमारा आ गया है बस खत्म।
बहुत डेंजरस सवाल है, बहुत सिंपल सवाल, संख्या रूल से लगाए देखो, है ना। सवाल क्या कह रहा था, 15 से भाग देने पर 12 शेष बचता। हम संख्या के लिए क्या बढ़ाए थे, शेषफल जोड़ दो, संख्या बन जाएगी। कितना हो गया 27, है ना। फिर दूसरी संख्या को 5 से भाग करने पर क्या शेष बचता है, 2। कितना हो गया 7। संख्या बनती नहीं लेकिन उतना शेषफल आएगा हमेशा, ठीक है नहीं। क्या बन गया हमारा 7। उन संख्याओं का योग को दोनों को जोड़ दे कितना हो गया 34। 5 से भाग कर रहे हैं, कितना आ गया शेषफल 4। वही बताना था। कन्फर्म सवाल है कि नहीं, सवाल कोई डाउट तो नहीं सवाल में ना, संख्या कुल के लगाए हैं। अगला सवाल देखो, ये भैया जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये जेई क्वेश्चन है ना। देखो तुम लोग समझ गए हो, फट से क्लियर हो गया है। 5, 10, 15 सेकंड सवाल लगे है कि नहीं लगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सभी लोग लगा लोगे, बताओ। अच्छा 9 से पूर्णतया विभाज्य है, लगाओ संख्या का रूल, जोड़ डाल बढ़ाओ 23 से। कितना लिखा है 7x 5 4 6 2, जोड़ो 7 5 12 12 4 16 16 6 22 22 2 24 24 प्लस x 24 में क्या जोड़ दे कि 9 से कट जाए 3, 24 3 27, खत्म हो गया। अब देखो सवाल देख रहे हो, बस जोड़ते जाते हो, खत्म करते जाते हो। कितना टाइम लगता है लगाने में, मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया हमने। ये सवाल लगाओ अच्छा जरा, जो क्या हो 11 से भागफल रूल से पढ़ लेते हैं, शेषफल वो नहीं पढ़ती भाजता के रूल से। सिंपल तुम लोग के नियम समझ में आ गया, है ना। 4 अंक को कहा गया है 1 2 3 4, भाग कर लोगे, जो शेषफल है घटा देना, है ना। विभाजक रूल भी सब में लगाना पड़ेगा, इसमें तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लगाओ 70 का नम 77, कितना बच जाएगा तो 22, कितना हो जाएगा 229, ले जाओ कितनी बार जाएगा अब 7 त्रिक 21, 3 बार लग जाएगा। फिर 7 त्रिक 21, अगर 7 त्रिक ले गए तो 3 बार जाएगा, नहीं देख लेना कंफर्म, मैं मुश्किल लग रहा है तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 1 23 हो जाएगा ना, 2 बार जाएगा भाई, 2 से 31 हो गया, 2 ज़्यादा हो गया ना, 2 बार ले जाओ, हमें लग रहा था ज़्यादा हो जाएगा। 2 7 14, 2 7 14 1 15, घटाओ 9 से 4 गए तो 5, 22 से 5 गए तो 12 से 5 गए तो 7, 75 बच्चा क्यों चाहे, 1 से 1 2 से 1 जाबे नहीं करे, खत्म। क्या बचता जाएगा हमारा 9। अब कितनी बार जाएगा तो 759 लिखा है, 9 बार जाएगा, है ना। 770 बीच बनेगा, 9 7 63, 9 7 63 63 6 69, घटाओ जरा कितना हो जाएगा हमारा तो 9 से 3 गए तो 6, है ना। 15 से 9 गए तो 6, कितना बच गया हमारे पास 66, 66 जो है इसमें घटा दो केवल 9 9 9 9 66, कितना हो जाएगा 6 से 3 गए 3, 6 से 3 गए 3, 99 99 33। एक रूल तो ये था हमारे पास लगाने का, है ना। एक रूल इसको तोड़ देते 77, क्या बन जाता 7 गुणे 11, लगा देते 11 का रूल, है ना। 7 का रूल उससे भी लगा सकते थे, लेकिन ये भाग भी बढ़िया है, समझे क्या नहीं। इसमें एग्जैक्ट, इसमें भी तुमको चारों चेक करना पड़ता है ना। फिर टाइम लग जाता, डी आसान होता तो इसमें क्या डायरेक्ट एक भाग के तुरंत आया, शेषफल घटा दी तुरंत सर हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखे सवाल नंबर 119 भैया, देखो सवाल, सबसे छोटी संख्या का है 5 अंकों की, भाग कर लोगे तुरंत 5 संख्या में 1 2 3 4 5, चाहे तो ऐसे भाग कर लो, चाहे तो यहीं भाग कर लो। इसमें शेषफल कितना बच रहा है 6, तब भी तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे इसमें भाग करके बना लो, चाहे यहाँ भाग कर लो, किस में करोगे उसी में करो, बढ़िया रहेगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ सब में ट्राई करना पड़ सकता है। देखो कितनी बार जाएगा तो 7 का नाम 7, कितना बच गया 3 30, 7 चौके 28, कितना बच गया 2 20, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6 का 0 हो गया भाई, 1 2 3 1 बच गया, है ना। 60 7 8 56, कितना बच गया है 4 4, मतलब ये जेदा है ना। 4 क्या हमारा है जेदा है। अगर 3 जेदा कर देंगे तो पूरा कट जाएगा। और क्या बताना है, ध्यान देखो क्या बताना है, शेषफल कितना बचना चाहिए हमारा 6,
तो कितना ज़्यादा कर दे शेषफल, अभी 4 बच रहा है, कितना ज़्यादा कर दे 6 बचने लगे, 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है क्या नहीं भाई। शेषफल 4 आया है देखो, और 6 बचना चाहिए, तो हमारी संख्या में 2 बढ़ा दें, सिंपल हो जाएगा, है क्या नहीं। कन्फर्म है क्या नहीं कन्फर्म है। अगर ये ऑप्शन डी में लिखा होता तो क्या करते हैं हम लोग, अभी फिर सबको भाग करते हैं, नहीं भाग करना पड़ता, इसीलिए पहले में था तो आ गया आंसर, इसीलिए इसको अप्लाई करना बढ़िया रहता है, कोई टाइम लगता नहीं भाग करने में, तुरंत आंसर मालूम चल जाता है ना। अब सवाल देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। अब 5 का नियम क्या कहता है, या तो अंत में 0 हो या तो 5 हो, तभी तो कटता है, और 0 वाला तो सम हो जाता है कि नहीं। अब बचा क्या हमारा विषम वाला, जिसमें केवल 5 हो, तो 3 के बाद 5 कहाँ आता है, 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में, 55 में, आगे नहीं जाना है क्योंकि 60 के बीच देखना था, है ना। गिन दाव कितने हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 बच्चे पे आंसर कर दो, खत्म। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अगर और संख्या ले तो क्या होता, 10 सम है, 20 सम है, 30 सम है, 40 सम है, 50 सम है क्या नहीं। और 5 से कटता क्या, विषम लेना है, सारी विषम संख्या हमारी हैं। कंफर्म है क्या नहीं कंफर्म। बताओ कोई डाउट तो नहीं है, कल क्लियर हो गया है ना। तो ये भैया आज आपके जो क्या थे, आज के जो 30 क्वेश्चन नहीं थे आपके, वो क्या होते हैं, पूरे समाप्त होते हैं, ठीक है ना। कल हम लोग टाइप नंबर 2 नहीं पढ़ेंगे, कल हम लोग टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे, ध्यान रखना भैया। कल से आपका टाइप 3 स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है नहीं। हाँ, सेकंड खत्म हो गया। सेकंड टाइप में हमने 120 क्वेश्चन कराए भाषा के नियम में, कितने क्वेश्चन कराए, 120। आप 2-3 बार 120 क्वेश्चन देख लेंगे तो पेपर में आपको कोई छूटने वाला नहीं है। सब क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक, फिर याद है तक।